नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कहानी कुर्सी की में हम आपके सामने मौजूद हैं यहां संसद भवन के बाहर विजय चौक से। और आज देखिए बड़े ऐतिहासिक फैसलों का दिन है। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और सारे सवालों को दूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। और अब एक्शन दिल्ली से शिफ्ट होकर के भोपाल पहुंच चुका है, जहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक वहां पर शुरू होने जा रही है बस सबसे थोड़ी देर के बाद। इसके लिए पर्यवेक्षक जो केंद्र से भेजे गए हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहां जो भी कुछ आज हुआ अपडेट अभी तक का वो हम सबसे पहले आपको बता दें। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, इनके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण, आशा लकड़ा, ये सब वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले जाकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके घर पर मुलाकात की है और उसके बाद ये सभी अब बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। 1 बजे तक का वक्त दिया गया था, यानी अब जो समय हो रहा है जब तक सब विधायकों को बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाना था। इसके बाद 1 से 3 के बीच में वहां पर विधायकों का रजिस्ट्रेशन वगैरह होना था। उसके बाद 3:30 पर 3:30 बजे ग्रुप फोटो और फिर 3:50 पर यह बैठक शुरू होने की खबर है। और उसमें उसके बाद फिर ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और विधायकों की जो राय होगी वो सामने आ जाएगी कि आखिर मुख्यमंत्री वो किसको बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि मीडिया से बात करने से बचें, क्योंकि अब जो फैसला होना है वो थोड़ी देर में तो जाहिर हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो विधायक वहां पर पहुंचते जा रहे हैं सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जैसे पिछोर से विधायक बने प्रीतम लोधी, उन्होंने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो भी हो ओबीसी होना चाहिए, तो उन्होंने एक बात अपनी रखी। एक विधायक ने कहा जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा उसको हम मान लेंगे। ऐसे ही अलग अलग बातें हो रही हैं। एक समर्थक पहुंचे तख्ती हाथ में लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। किसी ने कहा जिसके नाम पर आप चुनाव जीते हैं उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी पेशबंदी करने के लिए बहुत सारे विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। अब इन बातों का ज्यादा मतलब इसलिए है नहीं क्योंकि केंद्र के पर्यवेक्षक भी कुछ वहां पर निर्देश लेकर के पहुंचे होंगे और विधायक भी अपनी बात कही देंगे। शुरुआत करते हैं कहानी कुर्सी की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका। साथ ही हमारे 2 मेहमान राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी, समीर जी, स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका भी। तो पहले कब तक उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री का नाम हमारे सामने होगा? मैंने आपको बताया जो समय तय किया गया था बैठक का, लेकिन उससे आगे की बात देवेंद्र। और सौरभ, अगर फ़ोन उठ गया तो 3:30 के लगभग, फ़ोन नहीं उठा तो 4 बजे के बाद, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर हैं ग्राउंड पर वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और अब तक जब मैं कह रहा हूँ सौरभ, तभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं इसके ठीक 10 मिनट पहले तक वहाँ जो लोग भी मुख्यमंत्री के संभावित नाम चल रहे हैं, संभावित हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मौजूदा मुख्यमंत्री, उनमें से किसी को भी इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। यानी कि सब कोई बस उम्मीद में है और सब कोई इंतज़ार कर रहा है इस बात का। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची, दिल्ली में पार्टी के नेताओं के पास जानकारी नहीं है, तो इसे कितना कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अगर फ़ोन उठा तो 3:30 के आसपास जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो यहाँ से नाम भेजा गया है वही होना तय होगा, विधायकों को बताया जाएगा, विधायकों से कुछ राय ली जाएगी। उसमें सौरभ थोड़ा सा फर्क आ गया है। पहले क्या होता था कि बीजेपी में एक इन्वेलप दे दिया जाता था केंद्रीय पर्यवेक्षकों को, वो इन्वेलप लेके जाते थे वहाँ पर, फिर वहाँ पे वो खुलता था, पहले वो नहीं खोला जाता था। अब उस परिपाटी को बंद कर दिया गया है। जो पर्यवेक्षक गए हैं वो एक बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली जब वो फ़ोन करेंगे तो उन्हें फ़ोन पर नाम बता दिया जाएगा कि ये व्यक्ति, पार्टी का ये फैसला है। पहले पर्यवेक्षक अपना फीडबैक दे देंगे कि वहाँ पर विधायकों की या जो अलग अलग नेताओं की राय है वो क्या है, और उसके बाद यहाँ से वो नाम बता दिया जाएगा। तो महज वो एक औपचारिकता रहती है, लेकिन वो औपचारिकता भी उसी रूप में पूरी की जाती है जैसा कि छत्तीसगढ़ में कल आपने देखा, आज मध्य प्रदेश में भी वही होगा। एक बार आपको भोपाल ले जा करके वहाँ जो चल रहा है सब उसका एक अपडेट दे दें। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी जहाँ ये बैठक चल रही है बीजेपी कार्यालय वहीं पर मौजूद है। अनुराग, आपकी बात बहुत सारे नेताओं से, विधायकों से हुई होगी, बताइए जरा क्या राय निकल करके आ रही है विधायकों की तरफ से? अनुराग, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी सौरभ जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आपके बहुत सारे विधायक जो वहां पहुंचे, बातचीत हुई होगी, क्या राय रख रहे हैं वो?
देखिए सौरभ, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, तमाम 163 विधायकों को जो कल आमंत्रण दिया गया, बकायदा सूचना दी गई, उनको ये साफ संदेश था कि मीडिया से बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी हमारी जिन तमाम विधायकों से बात हुई, उनमें से प्रीतम जो लोधी है, उनका मानना था ओबीसी जो है वो होना चाहिए, लंबे समय से ओबीसी रहा है। इसके अलावा खुलचीपुर से जो विधायक है हजारी लाल डांगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसने ये पूरा चुनाव जिताया है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सवाल मेरा अगला ये था कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने, और तुलसी सिलावट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। तुलसी भाई क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, लोड क्या होना चाहिए? लोड क्या आ रहा हूँ, लोड क्या, फिर भी क्या लोड क्या, अरे लोड क्या। तो ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोग साफ तौर पर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब ये जो पूरी भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है, इनसे जब इंडिया टीवी ने बातचीत की तो साफ तौर पर तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही। अधिकांश लोगों का कहना था कि, और हमारे साथ अर्चना चिट्टिस भी दिखाई दे रही, उनसे भी हम बात कर लेते। मैम, महिलाओं के आरक्षण की बात कही जाती है, आपको लगता है महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए, मिलेगा? महिलाओं को सम्मान मिला है तभी तो इतनी बड़ी संख्या में विधायक जीत के मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री क्या लगता है? मना किया है क्या बोलने के लिए? तो साफ तौर पर जो समर्थक थे, जब इंडिया टीवी ने उनसे बातचीत की तो अधिकतर समर्थक जो अपने नेताओं के साथ आए थे, खुलकर बात कर रहे थे, जो अमूमन बीजेपी में होता नहीं है। उन्होंने यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में अपनी राय खुलकर जाहिर की। जो महाकौशल से आए थे उनका साफ तौर पर मानना था प्रहलाद पटेल ओबीसी के बड़े नेता हैं, उनको बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक रह चुके, इसलिए बदलाव चाहिए। ग्वालियर चंबल के जो लोग थे वो युवा चेहरा जो अगले 8 से 10 सालों तक रहे और बीजेपी को मजबूत करे। तो ऐसे तमाम जो यहाँ पर आपको दृश्य अगर मैं दिखाऊं, पूरा भीड़ यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर पंजीयन का काम अंदर चल रहा है। इसके बाद तकरीबन 3 बजे तमाम जो विधायक हैं वो 3:50 पर बैठेंगे और तमाम पर्यवेक्षक तब राय शुमारी करेंगे। हालांकि माना जा सकता है कि एमपी के मन में मोदी था, इसके चलते एक ऐतिहासिक जीत दिखाई दी, लेकिन अब मोदी के मन में क्या है इसका इंतजार ये तमाम 163 विधायक कर रहे हैं और ये तमाम जो जनता खड़ी हुई है वो भी कर रही है और जानने की कोशिश में है कि दरअसल मध्य प्रदेश में सत्ता का ताज जो तमाम नाम चल रहे हैं उनमें से किसके सर पर दिखाई देगा। जी सौरभ, जरा इनसे ही बात करें आप अनुराग, जरा जो वहां लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी तो कुछ राय रखते होंगे, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पूछे। मेरी बात नहीं पहुंच रही उन तक। अब तो खैर देखिए ज्यादा इंतजार बचा नहीं है नामों का, तो जितने तमाम नाम थे, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी चुनाव लड़े, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम चल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब दौड़ में तो हर कोई था, अब किसके नाम पर मुहर लगी है या कौन फिनिश लाइन तक पहुंच पाया थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कुछ रिएक्शंस हमारे पास है, लेकिन जो विधायक वहां पहुंचे थे, दिलीप सिंह परिहार, प्रीतम लोधी, जरा उनकी बात आप सुनिए, क्या खुलकर कह रहे हैं, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। बताइए आपको तो सबसे बड़ी बात, जैसे मोदी के मन में एमपी है, विधायक जी के मन में कौन है? मोदी जी है हमारे मन में। लेकिन वो प्रधानमंत्री है, मतलब मुख्यमंत्री कुर्सी कौन संभालेंगे? मुख्यमंत्री कुर्सी अभी तय करेंगे सब लोग मिलकर, सामूहिक संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, बुलाओ जिसमें देश का वो काम आप हम लोग मिलकर करते चले। आपको क्या लगता है ओबीसी विधायक होना चाहिए, जिस तरह की बात चल रही है? संगठन तय करेगा। किसको बनाना है आप? 30 साल से नहीं, आप मुख्यमंत्री जी तो हमारे शीतलत्र बनाए, हम तो नहीं बनाएंगे। अच्छा। हाँ, तो अभी तक तो ओबीसी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको भी लगता है जो शीतलत्र बता देगा हम उसका पालन करेंगे। ओबीसी का लगता है कि 52% वोटर है। ये तो वो हमारा ऊपर का कहने मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ। और मोदी जी गारंटी है भाई। लेकिन क्या सोचते हैं लोधी जी? मोदी जी जो गारंटी दे देंगे उसका पालन करेंगे। लोधी जी तो दबंग है, वो तो खुल के बोलते हैं। जी, लोधी जी, वोटर जी, प्रहलाद जी, लोधी जी, प्रहलाद पटेल भी आ सकते हैं क्या? अरे हम क्या कह रहे हैं कि जो शीतलत्र हमको देगा आदेश उसका पालन करेंगे, सीधी सी बात है। और देखिए विधायकों की मजबूरी तो समझी जा सकती है, कोई नाम तो दिल में जरूर होगा, लेकिन पार्टी का निर्देश है और आज तो बिल्कुल बात करने से मना किया गया था, फिर भी लोग थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे। तो आइए अब कहानी कुर्सी की में बात करते हैं। हमने यहाँ पर लगातार आपके सामने पिछला एक हफ्ता कई नामों की बात की, हमने ये भी बात की कौन किसके चांसेस कम है, किसके चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो पहले तो मैं कहूँ कि आप छत्तीसगढ़ में जो फैसला हुआ विष्णुदेव साय का नाम जिस पर मुहर लगी है, आपने कहानी कुर्सी की में ये नाम सबसे पहले सुना था
और हमने ये बात कही थी कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हर्षवर्धन जी ने ये बात बड़ी डंके की चोट पर कही थी कि बार बार इनका नाम ऊपर लिया जाता था। हमारे बाकी मेहमानों के बीच में भी इस राय को लेकर, इस नाम को लेकर के एक पॉजिटिव राय थी कि ये नाम आगे हो सकता है। तो पहले तो आप सबको बधाई, हर्षवर्धन जी आपको। और अब मध्य प्रदेश में भी 2 घंटे का वक्त है, वैसे आप चांस लेना चाहते हैं नाम बताने का? नहीं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, और अब छत्तीसगढ़ का नाम आ जाने के बाद तो गुंजाइश थोड़ी सी और कम हो गई है। मुझे लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया जाएगा तो प्रहलाद सिंह पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में इतने नेता हैं, अच्छा कमाल की बात यह है यहाँ उम्र वाला भी मसला नहीं है। अगर शिवराज जी 64 के हैं तो लगभग यही उम्र प्रहलाद जी की है, यही तोमर जी की है, ये मतलब एक तरह से कहें कि सारे नेता भी लगभग एक उम्र के हैं, तो वो वाला भी संकट नहीं है। लेकिन अगर आप सामाजिक समीकरण के लिहाज से कहें, और जो अभी अनुराग कह रहे थे कि मोदी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में क्या, मोदी के मन में भी एमपी है, लेकिन 2024 वाला एमपी है कि सारी सीटें कौन सा नेता कुर्सी पर बैठने का पार ला कर देगा, कौन सामाजिक समीकरण ठीक करेगा। मुझे लगता है अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते हैं तो प्रहलाद सिंह पटेल ही तो मुख्यमंत्री। यही 2 नाम है फिर तो आपकी, मतलब आपकी नजर से शिवराज सिंह हाँ, चौहान, मुझे तो यही लगता है, यही 2 नाम। जी राहुल जी। देखिए, मुझे लगता है कि प्रहलाद सिंह पटेल काफ़ी सशक्त नाम है, ओबीसी हैं, 7 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, 5 बार जीते हैं, तो काफ़ी सॉलिड नाम है। लेकिन वहाँ शिवराज सिंह चौहान को भी आप जो है वो खारिज नहीं कर सकते हैं। और एक बात जो वहाँ पे और चल रही है, देखिए प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर सिर्फ एक ही संशय है कि 2005 में जब जो उमा भारती ने अपनी पार्टी बनाई थी तो ये उनके साथ चले गए थे और 2009 में वापस आए थे, तो एक संशय वहाँ पर है। लेकिन काफ़ी स्ट्रांग नाम है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे जातीय समीकरण को इनको साधना हुआ तो ओबीसी अगर मुख्यमंत्री होगा तो स्वर्ण और एससी से एक उप मुख्यमंत्री भी दिया जा सकता है। इसी तरह से जब बाकी नामों की बात होती है, तोमर जी के नाम की बात होती है, तो उसमें भी ये कहा जाता है कि अगर वो बने तो फिर जो है ओबीसी और उस तरह से जो है इसको किया जाएगा। और कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी कोई जो है ऐसे कोई खारिज नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि ये समीकरण जो है हमेशा बनाए जा सकते हैं उप मुख्यमंत्री देके। तो चाहे कास्ट फैक्टर हो, चाहे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब महिला भी चेहरा होना चाहिए। इन सबको बैलेंस करने के लिए आपके पास डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला तो ऐसा नहीं है कि आपको सीएम ऐसा ही साथ के देना है जो हर पैमाने पर ठीक है। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक, आप कोई 2 नाम तो बताइए। मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल एक स्ट्रांग नाम है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो तोमर हैं उनको भी आप खारिज नहीं करना। समीर जी। देखिए, जो छत्तीसगढ़ पे पार्टी ने जो लाइन ली है, छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का, उसके बाद मुझे लगभग तय लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे और राजस्थान में भी वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी 2 डेपुटी का फॉर्मूला, या हो सकता है कि उससे एक बढ़ा के 3 भी कर दिया जाए मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत छोटा स्टेट है। वहाँ पर अगर 2 डेपुटी दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी इसकी संभावना है कि 2 तो डेपुटी मुख्यमंत्री दिए ही जाएंगे। मुख्यमंत्री का अगर सवाल है तो मुझे लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी एक प्रबल दावेदारों में से देखे जा सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। इसके अलावा प्रहलाद पटेल की भी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। नरेंद्र सिंह तोमर बड़े नेता है, संगठन के आदमी है, उनकी भी भूमिका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट मध्य प्रदेश में हमें आपने सारी बातें कह दी, आज रिस्क नहीं ले रहे आप। नहीं, मैं घंटे में 2 रिजल्ट नामों आउट पे होने वाला है। सिंधिया पे नाम पे तो मैं शुरुआत से हूँ, सिंधिया पे आज भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सिंधिया मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रबल दावेदारों में से एक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मतलब जमीनी स्तर से खबरें भी आ रही है कि मध्य प्रदेश को लेके और बड़ा कोई सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, क्योंकि वो विष्णुदेव साहब प्रदेश के बड़े नेता रहे, सांसद रहे, 4 बार के विधायक भी चुने गए थे। मध्य प्रदेश में इससे बड़ा कोई सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। तो मुझे लगता है का फैसला देखिए, शिवराज सिंह चौहान के चांसेस आपको ब्राइट लग रहे हैं या डिम लग रहे हैं? बिल्कुल खत्म, मुझे लग रहा है बिल्कुल खत्म हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। देवेंद्र, आप सहमत है इस आकलन से? हाँ बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि और नाम अगर आप देखें तो वो एक नाम जो समझ में आ रहा है नेताओं से बातचीत करके, एक तो होता है कि आप अंदाजे पे कोई सट्टेबाजी वाला भाव के हिसाब से बता दें, दूसरी चीज़ होती है कि नेताओं, उनके हाव भाव, उनसे जुड़े हुए लोगों, उन सब के का फीडबैक आप लें तो ये समझ में आ रहा है कि प्रहलाद पटेल उसमें फ्रंट रनर हैं एकदम। बाकी जिन नामों की आप बात करें उन नामों की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती, उनके बारे में कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है। कोई या तो सरप्राइज नाम सामने आ जाए जिसके बारे में कोई जानता नहीं, उसकी संभावना कम इस लिहाज से लग रही है जैसे छत्तीसगढ़ में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन वहाँ आप गए वैसे व्यक्ति के पास जो कि एकदम से एक्सपीरियंस्ड हो, कुशल प्रशासक के तौर पे जो राज्य को चला सके।
तो उस फॉर्मूले के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर प्रहलाद पटेल के अलावा बाकी नाम जो कि कास्ट इक्वेशन में भी फिट हो, कुशल प्रशासक के तौर पे भी हो, बाकी कोई और नाम समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर हम अनुराग का रुख करते हैं। भोपाल में जहां बैठक चल रही है वहां बाहर मौजूद हैं। अब देखिए सवा बज चुका है, 1:15 अंदर विधायकों का रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी है और फिर थोड़ी देर में बैठक होगी। अनुराग, आप भोपाल राजधानी में हैं, वहां पर आप सबसे प्रबल नाम किसका सुन रहे हैं? देखिए, मैं देवेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है कि फिर वही बात आ जाती है कि मोदी के मन में क्या है, ये समझना बहुत दुरूह कार्य है। यक्ष प्रश्न अपने आप में अब भी ये स्थिर है, लेकिन हाँ, जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है, चाहे वो समर्थक हो या अंदर खाने से जो निकलकर खबर आ रही है, प्रहलाद पटेल कहीं ना कहीं फ्रंट रनर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 5 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 अलग अलग विधानसभाएं, दमोह, सिवनी, बालाघाट में भी रह चुके हैं और अलग अलग मंत्रालय में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। लोधी वोटर तकरीबन 12% है, 60 से 70 सीटों पर प्रभाव भी डालता है और 52% उस ओबीसी समुदाय से आते हैं जिसकी सोशल इंजीनियरिंग जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में हुई है वैसी यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ एक डार्क हॉर्स भी है, हालांकि देवेंद्र उसको मना कर रहे हैं, लेकिन वो डार्क हॉर्स कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से भोपाल नहीं आए हैं। यहां पर संसद, यहां पर जो विधायक दल की बैठक है वो तय हो रही है। उनके नाम की चर्चा दरअसल कई वजहों से की जा रही है। वो एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम की चर्चा बहुत कम हुई है, जिनका खुद का कोई गुट नहीं है। चूंकि 3 वर्ष पहले स्वयं बीजेपी में आए हैं, 13 विधायक उन्हें मिले थे चुनाव लड़ाने के लिए, 6 हारे 7 बने हैं, यानी वो युवा नेतृत्व भी हैं और कुछ लोग भी मिल गए हैं। मेरे ख्याल से ये ग्वालियर चंबल से कहां से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ, एडवोकेट संगीता जोशी, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा भोपाल, इंदौर और विदिशा, ये इसी जगह से नहीं, ग्वालियर से भी विकास और प्रगति की गंगा बहनी चाहिए। और मोदी जी की जब गारंटी है तो हमें विश्वास है कि युवा और महिला तो शिवराज जी भी विकास की गंगा नहीं। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। शिवराज जी को चूंकि केंद्र, अभी सांसद के चुनाव है तो उन्हें केंद्र में ले जाना चाहिए और उन्हें देश की राजनीति को भी संभालना। आप किसको चाहते हैं, कौन होना चाहते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम चाहते हैं कि वो विकास। तालियां भी बज रही हैं। आप लोग कहां से? हम भोपाल से ही है। हाँ। हमारा मतलब ये है कि चाहे ग्वालियर से बने, चाहे चंबल से बने, चाहे जबलपुर से बने तो सनातनी बने और ईमानदार बने, अच्छा व्यक्ति। प्रवचन नहीं, जानकारी किसको चाह रहे हैं आप बताइए। मामा से लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई प्रदेश में अभी तक न भूत हो न भविष्य थी, शिवराज सिंह चौहान जी। पर कैडर बेस्ड पार्टी है, एक ही चेहरा लंबे समय तक रहे, इसकी बजाय एक नया नेतृत्व उभर के आए। एक अच्छा चेहरा है और लंबे समय तक रहे, ये तो खुशी की बात है ना कार्यकर्ताओं के लिए। भाई, पार्टी में किसी सगी बहन को किसी भाई ने 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दिया। बड़ी बात है, तमाम जितने जो विधायक है वो अपने नेता को चाहते हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न एक और खड़ा होता है कि दरअसल ये तमाम जो क्षत्रप हैं ये एक अम्ब्रेला के नीचे दरअसल रहेंगे कैसे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के सामने अभी तक मध्य प्रदेश का मैदान खाली था। तमाम जो क्षत्रप थे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये नरेंद्र मोदी के अम्ब्रेला के तहत काम करते थे। तो ऐसे में किस फॉर्मूले के तहत इन तमाम लोगों को यहां पर साधा जाएगा, किनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और दिल्ली किसको भेजा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाँ, लेकिन जो बात है और जो जानकारी है वो कहा जा सकता है कि एमपी के मन में मोदी, तो मोदी के मन में वो असली नाम है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, होगी और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर आपने बताया, बड़ी जोर से ताली बजी वहां पर जब एक समर्थक ने बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं आप हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा इस चुनाव में सबसे अधिक होनी चाहिए और हम लोग इसकी चर्चा भी करते थे। पहली बार राजमहल के किसी नेता ने इस तरह की मेहनत की है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। परिणाम भी बहुत हद तक वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकर आए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो ग्वालियर चंबल संभाग के इतने बड़े नेता हो गए कि अभी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी चाहिए? इसका जवाब ना में आता है जो आंकड़े बताते हैं। दूसरा, जब हम कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री चुनती है, तो ग्वालियर चंबल को छोड़ दें तो उसके अलावा मालवा निमाड़ तो बहुत बड़ा इलाका है। भोपाल, महाकौशल, जब हम कहेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से तो कोई सिर्फ एक इलाके की वजह से मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस तरह से उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है, उसके बाद मुझे लगता है कि अभी वो केंद्रीय भूमिका में ही रहना चाहेंगे। इसके बाद के 5 साल या भविष्य के नेता के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रहलाद सिंह पटेल ही उन सारी चीजों पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं
पैन इंडिया उनकी, पैन मध्य प्रदेश उनकी जो एक कहें कि वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कही जाए, या हम कहें जिस प्रभाव की बात कही जाए, 4 अलग अलग लोकसभा से चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड कहा जाए, और सबसे बड़ी बात ओबीसी हटने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है, और वही एक नेता दिखते हैं। हालांकि बीच में ऐसी भी खबरें देखिए चर्चाओं में आई कि भाई सिंधिया साहब ओबीसी ही हैं, ये भी लोगों ने कहा। तो कम से कम इस फैक्टर पर उनको खारिज मत ये कीजिए। एक फैक्टर है। बिल्कुल सर, अब कास्ट वाली समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरी समस्या है वो ये कि पहली बात, जैसे उनके साथ जो 13 लोग आए थे उसमें से 7 आ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि बीजेपी संगठन के साथ उनका तालमेल वैसा रहा ही नहीं है। महाराज के खिलाफ ही राजनीति बीजेपी करते रही है, और अक्रॉस द स्टेट वो लीडर है भी नहीं। तीसरी चीज़, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा, और इस वजह से नहीं लड़ाया गया कि ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत झोंके उनको उसी में ना सिमटा दे, बाकी जगहों प्रचार ना कर पाए। अब कल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर चुनाव लड़ने की स्थिति और पता चला कि वो चुनाव हारने की नौबत आ गए। तो ये सारी चीज़ें उनके निगेटिव में है। प्लस पॉइंट ये था कि इससे प्रशासक बहुत शानदार, मतलब अच्छे केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं। दूसरी चीज़ कि किसी गुट में अभी वो नहीं फंसे हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें तो बीजेपी में, क्योंकि बाकी सारे 3-4 नाम आप देखें तो अगर अपना उनका नाम नहीं बना तो दूसरे का रोकने की भी वो कोशिश करेंगे। सिंधिया को वहाँ से पैसेज मिलता है, लेकिन निगेटिव चीज़ इतनी ज़्यादा है, मुझे उनकी संभावना बहुत कम लग रही है। लेकिन क्या कभी ये रेस में रहे, या इन्होंने अपने और माध्यमों से नाम बढ़ाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पहले भी, हालांकि बीजेपी के मौजूदा सांगठनिक ढांचे में अपने आप को ढालने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की सौरभ, और उस कोशिश का उदाहरण आप ये देखें कि जैसे पार्टी के किसी बड़े नेता से जब वो कहते थे कि किसी दिन बैठते हैं, तो जैसे ही वो ये नेता कहता था कि कहाँ मिलते हैं, तो अगला जवाब उनका रहता था कि मैं आपके घर आता हूँ। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो महाराज के ठसक का आरोप लगता था वो ठसक काफी पीछे छोड़ चुके हैं और बीजेपी के संगठन के साथ जेल कर रहे हैं। नहीं, और मुझे सौरभ जी, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य, एक बात सभी मेरा कहना है कि कोई जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में अक्रॉस द लीडर होगा तो ये मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश का आप इतिहास देख लो, सुंदरलाल पटवा हो, कैलाश जोशी हो, उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, या खुद शिवराज सिंह चौहान रहे हो, कभी अक्रॉस द स्टेट लीडर नहीं रहे। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बड़ा है, देवेंद्र फडणवीस सिंह विदर्भ के नेता थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के खट्टर साहब जो आज पर्यवेक्षक बनकर मध्य प्रदेश में गए, वह हरियाणा के कोई अक्रॉस द लीडर नहीं थे, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी अगर ये सोचते हैं कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है, अगर उनके इसके लेकर कोई विचार है, तो वो ये कभी नहीं देखते कि अक्रॉस द लीडर है या नहीं, कितना बड़ा लीडर है। उनको लगता है कि वो उसकी योग्यता पे खरा उतर सकता है, वो डिलीवर कर सकता है, तो वो उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चलिए, अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल है कि अगर वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं तो भी नहीं बनाया जा सकता। तो ये सब हो सकता, कोई नहीं है, हाँ, तो वो नहीं, लेकिन क्या किस नाम पर होने जा रहा है फैसला? ब्रेक ले लेंगे हर्षवर्धन जी, फिर उसके बाद में बारे में और बात करते हैं। और देवेंद्र का फोन वो लगातार जो है लगाने लगे हैं, फोन सामने ही है, तो फोन कब उठता है बस इस पर आपको थोड़ा सा नजर रखनी पड़ेगी। हम बताएंगे आपको कि नाम निकलकर कब बाहर आता है।